नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदर्श कुमार मिश्रा है। मैंने अपना जो इंटर है वो एग्रीकल्चर से किया था। उसके बाद मैंने बीएससी किया जो कि हिंदी मीडियम से ही था। उसके बाद अभी वर्तमान में मैं एसडीपीयूटी यूनिवर्सिटी मधुपुर मेरठ में अपना मास्टर्स कर रहा हूँ जो कि एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट से है। तो आज मैं आप लोगों से इंटर एग्रीकल्चर के बारे में बात करने वाला हूँ कि हाई स्कूल के बाद इंटर एग्रीकल्चर मान लीजिए अगर एज ऑप्शन आपने ले लिया तो उसका आगे आपको क्या बेनिफिट मिलता है या उससे आपको क्या बेनिफिट होता है। आज मैं आपको उसी विषय से अवगत कराने वाला हूँ कि इंटर में एज एग्रीकल्चर लेना क्या बेस्ट ऑप्शन होता है या उसका कोई अल्टरनेटिव है। देखिए, मैंने अपना इंटर एग्रीकल्चर किया था, ठीक है। तो जिसके बाद से मैंने अपना बीएससी किया एग्रीकल्चर से, और मेरा जो मीडियम था वो हिंदी ही था। इंटर में भी था और बीएससी में भी था। लेकिन अभी वर्तमान में जब एमएससी कर रहा हूँ तो मुझे इंग्लिश में पेपर लिखने पड़ रहे हैं। जैसे ये तो ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों को पता ही होगा कि मास्टर्स में जो लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश ही होता है, ठीक है। तो वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं होता कि आप हिंदी में लिखें। वो ये सिर्फ कॉलेज या आपको कॉलेजों में ये चीज़ देखने को मिल सकता है, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ में आपको पेपर इंग्लिश में लिखना पड़ता है। देखिए, मैंने अपना इंटर एज एग्रीकल्चर किया तो था, लेकिन आपको अगर वास्तव में बताऊं तो मुझे उसका कोई भी एडवांटेज नहीं मिला। हाँ, कंपटीशन में अगर देखा जाए, अगर मैं इंटर के बाद में कंपटीशन में जाता, कंपटीशन लाइन में, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे उसका एडवांटेज मिलता, काफ़ी मिलता। बाकी अभी तक तो मुझे उसका कोई एडवांटेज नहीं मिला, जबकि मुझे उसका डिसएडवांटेज देखने को मिला है। और उसका डिसएडवांटेज क्या है, बस वही मैं आप लोगों को बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि इंटर एग्रीकल्चर अगर आप लेके कर रहे हैं तो उसका डिसएडवांटेज क्या है। तो अगर इसका डिसएडवांटेज है तो इसका एडवांटेज क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा। बाकी इसका अल्टरनेटिव क्या है मैं वो भी बताऊंगा कि इंटर एग्रीकल्चर के अलावा आप क्या कर सकते हैं, दूसरा सब्जेक्ट आप क्या ले सकते हैं जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो बस आज मैं यही बताने वाला हूँ। तो देखिए, अगर आप इंटर एग्रीकल्चर लेंगे, ठीक है, हाई स्कूल के बाद अगर आप इंटर एग्रीकल्चर से कर रहे हैं तो उसमें आपको जो सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं वो है आपका एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। उसके बाद आपका बॉटनी पढ़ना पड़ता है, जूलॉजी पढ़ना पड़ता है, और आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बेसिकली बेसिक जो आपका थोड़ा सा स्टैट होगा, मैथ जिसको बोलते हैं, मैथ पढ़ना पड़ता है उसमें। बाकी ऐसे ही लगभग 12 सब्जेक्ट होते हैं। और बाकी अगर आप बायोलॉजी से इंटर कर रहे हैं तो उसमें आपका बायोलॉजी होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और आपके साथ के एक दो सब्जेक्ट जो होंगे वो होते हैं। और देखिए, तो इन दोनों में मेजर डिफरेंस यही है कि अगर आप इंटर एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि आपका जो बेस है ना वो प्रॉपर बन नहीं पाता। क्योंकि इंटर एग्रीकल्चर में ये है ना कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके हैं कि थोड़ा सा बायोलॉजी के बारे में है, थोड़ा सा आपका स्टैट के बारे में है, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के बारे में है, थोड़ा सा आपका हिंदी भी उसमें पढ़ना पड़ता है, थोड़ा सा आपका एग्रोनॉमी के बारे में है, थोड़ा सा आपका इंजीनियरिंग के बारे में है, थोड़ा सा आपका उसमें एएच के बारे में है। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है, बस बेसिक बेसिक आपको पढ़ना पड़ता है। तो वहाँ आपको बस थोड़ा सा एक बेस बन जाता है एग्रीकल्चर का। इंटर एग्रीकल्चर लेने का बस यही फ़ायदा है। बट अगर आप इंटर बायोलॉजी से कर रहे हैं और उसके बाद अगर आप एग्रीकल्चर में आ रहे हैं तो मैं आपको सच बताऊं तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। क्योंकि अगर बायोलॉजी से आप कर लिए हैं तो ये चीज़ जान लीजिए, आपके लिए रिसर्च में आगे जाना काफ़ी आसान हो जाएगा, काफ़ी आसान हो जाएगा। उसका कारण ये है क्योंकि देखिए, एग्रीकल्चर जो है ना वो एक बायोलॉजिकल सब्जेक्ट ही है। बस कहने के लिए ये है कि कृषि कर रहे हैं ना। उसमें क्या है, देखिए, बायोलॉजी में आप क्या पढ़ते हैं, उसमें क्या है कि आप पर्टिकुलरली ह्यूमन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें भी आपका लिविंग थिंग पे ही होता है। आपका जो प्लांट है वो एज अ ह्यूमन ही होता है, वो भी आपका फूड लेता है, ठीक है, भोजन करता है और भोजन खाता है। वो भी आपका श्वास लेता है, जिसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, रेस्पायरेशन बोलते हैं। प्लांट भी करता है, ऐसा नहीं कि प्लांट नहीं करता, प्लांट भी करता है। तो वहाँ पे आप ह्यूमन के बारे में पढ़ते हैं और एग्रीकल्चर में आप प्लांट के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, ठीक है।
तो अगर आप बायोलॉजी लेने के बाद अगर आप एग्रीकल्चर में आ रहे हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप बायोलॉजी से अगर आप एंटर कर रहे हैं तो उसमें क्या है ना कि आपका जो बायोलॉजी का जो बेस है ना वो काफ़ी अच्छा बन जाता है, जो कि आपको आगे चल के एज ए जेनेटिक्स, अगर आप जेनेटिक्स सब्जेक्ट लेंगे या आप बायोटेक लेंगे, ठीक है, या आप एंटो में जाएंगे या पैथो में जाएंगे, बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए, बहुत हेल्पफुल होगा एज़ कम्पेयर टू एग्रीकल्चर। तो और अगर यहीं आप एग्रीकल्चर ले लेंगे तो ये चीज़ जान लीजिए, बस आप एग्रीकल्चर का बस एक चीज़ जान लीजिए, बेसिक पढ़ पाएंगे बस। अगर आप कहें कि एक्सपर्ट हो जाएंगे ना, एग्रीकल्चर में बेहतर वही कर पाता है जिसका बायोलॉजी स्ट्रांग होता है। और इसमें तो एग्रीकल्चर का डिसएडवांटेज ये भी है कि इसमें आपको स्टेट एकदम बेसिक पढ़ना पड़ता है, एकदम बेसिक पढ़ने को मिलता है, तो इसमें क्या आपका स्टेट भी, मैथ भी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो पाता, तो आगे चल के इसमें काफ़ी आपको दिक्कत होता है। मेरे साथ में पढ़ने वाले सिर्फ मैं ही एग्रीकल्चर का नहीं हूँ, मेरे साथ में मेरे और भी पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चर के, उनको भी ये समस्याएं देखने को मिल रही हैं, उनको वो भी ऐसे परेशानी से जूझ रहे हैं कि यार आज वो रिग्रेट कर रहे हैं कि यार मैंने इंटर एग्रीकल्चर क्यों ले लिया था। मेरा एडवाइस यही है आप लोगों को कि अगर आप लोग इंटर एग्रीकल्चर करने के बजाय अगर आप इंटर बायोलॉजी से करेंगे और उसके बाद आप एग्रीकल्चर में अपना पढ़ेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो बस मैं आज के वीडियो में बस यही आप लोगों को बताना चाह रहा था। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।